हमारे यहाँ प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनमें ये बहुत ज्यादा कॉमन कॉज है सैक्रोइलिक जॉइंट डिस्फंक्शन की। सैक्रम और इलियम के दरमियान जो जॉइंट बन रहा है इसको हम कहेंगे सैक्रोइलिक जॉइंट। तो इस पे अगर कोई स्ट्रेस आ रहा है, ऐसा हो रहा है, तो इस जगह पे पेन स्टार्ट हो जाएगी। तो आज हमारा वीडियो का बेसिक पर्पस ये है कि हम वो एक्सरसाइजेस बताएं जो कि घर में आप परफॉर्म करके सैक्रोइलिक जॉइंट डिस्फंक्शन के पेन से निजात हासिल कर सकते हैं, काफी हद तक रिलीफ हासिल कर सकते हैं। आपने अंदर की तरफ फोर्स लगानी है और पेशेंट ने बाहर की तरफ फोर्स लगानी है। लगाएं, 5 सेकंड्स होल्ड करना है एंड कम बैक टू नॉर्मल। जिसको हम बटरफ्लाई स्ट्रेच बोलते हैं, हमारे हिप एडक्टर्स का स्ट्रेच है। Assalamu alaikum. My name is Dr. Mahanood Naeem, and today my topic is what is sacroiliac joint dysfunction. This is a term used to describe pain at sacroiliac joint. अब what is sacroiliac joint? ये हमारा स्पाइन का जो होती है सैक्रम और ये हमारी इलियम। सैक्रम और इलियम के दरमियान जो जॉइंट बन रहा है इसको हम कहेंगे सैक्रोइलिक जॉइंट। अब इसमें किसी भी वजह से फॉर एग्जांपल कोई हाइपर मोबाइल है या हमने मूवमेंट कर दी है या हाइपो मोबाइल मूवमेंट कर दी है या रिपीटेड स्ट्रेस आ रहा है इस जॉइंट पे ड्यू टू एनी कॉज, कोई भी ओबेसिटी इसका मेजर कॉज हो सकता है। तो इस पे अगर कोई स्ट्रेस आ रहा है, ऐसा हो रहा है, तो इस जगह पे पेन स्टार्ट हो जाएगी। अब यूजुअली इसका पेन किस तरह का होता है? यूजुअली पेन एक लोकलाइज पेन होता है बिकॉज इसमें नर्व इन्वॉल्वमेंट मेनली नहीं होती, और इसका पेन होता है, पिन पॉइंट पेन होता है इसी एरिया का या बटक रीजन का, हिप रीजन का, ग्रोइन रीजन का, पोस्टीरियर थाई में आता है, यूजुअली अबव द नी तक रहता है ये पेन। अच्छा, इसके अलावा इसकी कॉजेज क्या हो सकती है? अब इसकी कॉजेज में द मेन कॉज इज कि कोई भी माइक्रो ट्रॉमा हो गया है, कोई रिपीटेड स्ट्रेस आ रहा है दैट पर्टिकुलर जॉइंट। इसके अलावा द सेकेंड मेजर कॉज जो हमारे यहाँ बहुत एग्जिस्ट करती है वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी भी हो सकती है जिसमें लंबर लॉर्डोसिस ज्यादा हो गया, जैसे हमारे यहाँ प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनमें ये बहुत ज्यादा कॉमन कॉज है सैक्रोइलिक जॉइंट डिस्फंक्शन की, जो कि एक आपका स्ट्रेस पड़ा है एक बहुत ज्यादा इस एरिया पे, तो उसकी वजह से ये पेन कॉज हो जाएगा। सो आज हमारा वीडियो का बेसिक पर्पस ये है कि हम वो एक्सरसाइजेस बताएं जो कि घर में आप परफॉर्म करके सैक्रोइलिक जॉइंट डिस्फंक्शन के पेन से निजात हासिल कर सकते हैं, काफी हद तक रिलीफ हासिल कर सकते हैं। अब इसमें हर पर्सन का अपना एक कंडीशन होती है। अगर एक्यूट स्टेज में हुआ है, एक्यूट के अभी आपको बिल्कुल ताज़ा कोई इंजरी हुई है, कोई ट्रॉमा हुआ है, तो वहाँ पे एक्यूट स्टेज के अलग है। इसके अलावा अगर आपका पेन बढ़ गया है, ओबेसिटी आपकी बहुत काफ़ी अरसे की है, तो क्रोनिक पेन बन गया है, तो वो एक अलग उसकी एक्सरसाइज होंगी। तो हमने प्रोग्राम कैसे लेके चलना है, हमने एक्सरसाइजेस का सबसे पहले हमने अगर एक्यूट स्टेज है तो हमने आइस पैक्स के थ्रू कराना है, और अगर हमारा क्रोनिक पेन बन चुका है तो हमने हीट पैक्स यूज करने हैं टू रिलीज द मस्कुलर स्पैज्म एंड ऑल दैट। इसके अलावा हमने क्या करना है, हमने आइस पैक्स वगैरह यूज कराने हैं। हमने स्टार्टिंग में एक्यूट स्टेज में हमने सिर्फ आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन पे करना है। सेकेंडली हमने प्रोग्रेस करना है टुवर्ड्स स्ट्रेचिंग, देन टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग। और फर्स्ट वन एक्सरसाइज इज कि हमने सबसे पहले करवानी है आइसोमेट्रिक्स। आहिस्ता आहिस्ता हमने स्ट्रेचिंग पे प्रोग्रेस करना है एंड देन हमने स्ट्रेंथनिंग पे प्रोग्रेस करना है। सबसे पहले आइसोमेट्रिक्स इस तरह के हमारे जो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस है या मल्टीफिडस मसल है, उसके हमने आइसोमेट्रिक को कंट्रैक्शन हम कैसे अचीव कर सकते हैं कि हम पेशेंट को घर पे इजीली कैसे कर सकते हैं कि आप पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि अपने नीज को बेंड करें। इसके अलावा अपने हाथ इस तरीके से जो हमारा एंटीरियर सुपीरियर आइलिक्स स्पाइन है उस पर रखें और टमी टक करें और अंदर इनहेल्स और एक्सहेल करें फोर्स जी। ये 10 टाइम्स रिपीट करनी है ये एक्सरसाइज, जो कि हमारी आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन अचीव कराएगी। अच्छा, इससे नेक्स्टली जब ग्रेजुअली हमने प्रोग्रेस करना है टुवर्ड्स अदर एक्सरसाइजेस, तो आहिस्ता आहिस्ता हमने स्ट्रेचिंग की तरफ ले आना है। लाइक हमने हैम्स की स्ट्रेचिंग करानी है, हमने ग्लूटियाइज की, हमने पेरिफॉर्मिस की स्ट्रेचिंग करानी है, ये सब, एंड देन विल कम टुवर्ड्स द स्ट्रेंथनिंग पार्ट। तो इसके बाद हमने स्ट्रेचिंग कैसे करवानी है, तो हमने एसएलआर करवानी है परफॉर्म। लाइक हमने पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि पाँव का टोज इस तरह तरीके से अपनी तरफ करके और लेग को स्ट्रेट रेज करें जी। वापस 5 टाइम्स इस लेग का, 5 टाइम्स इस लेग का, 3 रेपिटेशंस 5 टाइम्स रिपीट करके। इसके अलावा जो हमारी सेकेंड एक्सरसाइज होगी वो होगी हमारी नी टू चेस्ट। अपने नी को अपने चेस्ट की तरफ लेके जाना है इस तरीके से, 5 सेकेंड्स होल्ड करना है एंड देन विल कम बैक टू नॉर्मल। इसके अलावा जो हमारी एक और एक्सरसाइज है वो डबल नी टू चेस्ट, ऐसे जॉइंट पेन के लिए बहुत बेनिफिशियल रह जाती है। डबल नी को करके अपनी चेस्ट को करके इस तरीके से अपनी नीज को चेस्ट की तरफ लेके आना है, 5 सेकेंड्स होल्ड करना है एंड देन कम बैक टू नॉर्मल।
ग्लूटियल ब्रिजिंग कैसे करवानी है कि नीज बेंड करवाने हैं और पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि अपने हाथ और पांव पे जोर लगा के अपने ग्लूटियास को, अपने बटक रीजन को लिफ्ट करें ऊपर इस तरीके से, वापस 5 सेकेंड्स होल्ड करना है एंड देन कम बैक टू नॉर्मल। अब ग्लूटियल ब्रिज हमारे इस कंडीशन में ये बहुत अच्छे ग्लूटियल ब्रिज है, लाइक विद सिंगल लेग ब्रिज। लाइक हमने एक नी को बेंड किया, लिफ्ट करें जी, इफेक्टिव साइड को आप लिफ्ट करें, ठीक है, वापस फिर हाँ, ये 5 टाइम्स रिपीट करना है विद 3 रिपीटिशंस, दिन में 3 दफा। अच्छा, जो हमारे इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हमने देना है पिरिफॉर्मिस्ट का स्ट्रेच। पिरिफॉर्मिस्ट का स्ट्रेच हमने कैसे देना है कि हमने पेशेंट के नीज को बेंड करवाना है, एक लेग को दूसरी लेग के ऊपर इस तरीके से रखवाना है और फिर पेशेंट के इस नी को पकड़ के ऐसे होल्ड करना है, वापस ये वाली एक्सरसाइज। ये हो रहा है हमारे पिरिफॉर्मिस मसल का पर्टिकुलरली स्ट्रेच। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, हमने ट्रंक की रोटेशन करवानी है, लाइक हमने स्पाइनल रोटेशन करवानी है। स्पाइनल रोटेशन कैसे करवानी है, हमने पेशेंट को लेग्स बेंड करानी है, नीज बेंड कराने हैं और पेशेंट को इस तरीके से ट्रंक की रोटेट करानी है, 5 सेकेंड्स होल्ड करना है ऑपोजिट साइड पे इस तरीके से। अब हमने करवानी है हिप के एडक्शन, लाइक आइसोमेट्रिक एडक्शन। हमने नीज को बेंड करवाना है और इस तरीके से पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि इसको अंदर की तरफ जोर लगाएं, 5 सेकेंड्स होल्ड करें एंड देन रिलैक्स। ये भी 5 टाइम्स रिपीट करनी है। इसके अलावा पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि अपनी लेग कुछ इस तरीके से खोले एंड देन आपने अंदर की तरफ फोर्स लगानी है और पेशेंट ने बाहर की तरफ फोर्स लगानी है, लगाएं इस तरीके से, माइल्ड रेजिस्टेंस देंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसके साथ हमें प्रोग्रेस करना है वो हमारा हिप एडक्टर्स का स्ट्रेच है। हिप एडक्टर्स का स्ट्रेच कैसे देना है, पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है उठ के बैठे और अपने सोल, पाँव के सोल को कुछ इस तरीके से मिलाएं, इस तरीके से जी, और नीज को नीचे की तरफ स्ट्रेट दें, 5 सेकेंड्स होल्ड करना है एंड कम बैक टू नॉर्मल, जिसको हम बटरफ्लाई स्ट्रेच बोलते हैं, हमारे हिप एडक्टर्स का स्ट्रेच है। ये सब एक्सरसाइजेस 5 टाइम्स रिपीट करनी है और दिन में 3 दफा इनकी रेपिटेशंस करनी है और इसके साथ साथ आप सॉफ्ट टिश्यू मसाज कर सकते हैं टू दैट पर्टिकुलर एरिया ताकि मस्कुलर स्पैज्म जो हुआ है वो रिलीफ हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।